हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो यूके इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अमन आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूँ। इस लेक्चर में आज हमने फोर्थ लेक्चर होने वाला है हमारा, जिसमें हम बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो ड्यूके इंडिया आपको फ्री में एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए। आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है ये हमने पढ़ रखी है। बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं हमने ये भी पढ़ा है। बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। दैट मीन्स कि कोई भी बॉन्ड जो है हमारा, कोई भी बॉन्ड जो है हमारा वो आइदर स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है। यदि बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है और बॉन्ड हमारा वीक हो सकता है। वीक की स्पेलिंग क्या होती है? आइदर स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है। भाई वीक की स्पेलिंग ये, ठीक है। यदि बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है तो या तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये तीनों चीज हम पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज द आयनिक बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू द क्लोरीन। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, फॉर एग्जाम्पल ClCl। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? केवल एक ही साइड डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल आप बना लो NH3 और BF3 बना लो। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज आयनिक बॉन्ड, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। ये तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। वीक बॉन्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा है? वीक बॉन्ड हमारे दो टाइप्स के होते हैं। आइदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं और वॉन्डरवॉल फोर्सेज हो सकते हैं। यदि वो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आइदर वो इंटर हो सकता है और इंट्रा हो सकता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटर और इंट्रा करके, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था। एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद हम वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को देखूं ध्यान से, तो इट्स लाइक अ सैंडविच, मैंने आपको बताया था कि जिसमें कि हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? स्टक होते हैं। जैसे मैंने ये दो HOH बनाया, इसमें से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मेरा ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में है, तो ये H बॉन्ड करेगा क्रिएट। और बिकॉज ऑफ द H बॉन्डिंग उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो H बॉन्डिंग क्या क्रिएट करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। और इस पे हमने कुछ क्वेश्चन डील किया था। तो आज के लेक्चर में जो हमारा मेजर इंफोसिस होने वाला है वो ये कि आप वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। वीक बॉन्ड में हमने दो टाइप्स के बॉन्ड पढ़े थे, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में मैंने दो पढ़े थे, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवॉल फोर्सेस। आज के इस लेक्चर में हम वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। और हर एक टाइप्स की हम स्टडी करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो हमने वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ा है। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? तो देखो, जब भी किसी पोलर बॉन्ड या फिर नॉन पोलर बॉन्ड के बीच में कोई फोर्स लगेगा ना, एक्चुअली ये फिजिकल नेचर का होता है। एक्चुअली ये फिजिकल नेचर का होता है। इससे पहले मैं इसकी एक बार टाइप्स आपको लिखवा देता हूँ, और उसके टाइप्स के बाद मैं उसके क्या करूंगा, आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। जो सबसे पहला वंडरवॉल फोर्स का टाइप्स है ना, सबसे पहला टाइप होता है वो होता है आयन डाइपोल। मतलब कि एक आयन के बीच में और एक डाइपोल के बीच में जो फोर्स होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस।
एक आयन के बीच में और एक डायपोल के बीच में फोर्स। ठीक है, देखो बेसिक सी चीज है कि आप लोगों को आयंस तो समझ में आता होगा। ठीक है, व्हाट इज डायपोल? तो ये डायपोल हम पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले डायपोल का मतलब होता है डाईपोल। इसका नाम ही लिखा हुआ है, डाई का मतलब क्या होता है, ट्रू, और पोल्स का मतलब क्या होता है भाई, पोलैरिटी इसकी टू होनी चाहिए। डायपोल यानी कि मान लो एक पॉजिटिव पोल है और एक निगेटिव पोल है, दिस इज कॉल्ड डायपोल। एक पॉजिटिव पोल है और एक निगेटिव पोल है, दिस इज कॉल्ड डायपोल। दो पोल हैं इसके पास, दिस इज कॉल्ड डायपोल। आते हैं हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आयन डायपोल के बारे में बात करेंगे। तो एक आयन के बीच में बॉन्ड बनेगा और एक डायपोल के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो सपोज करो हमने क्या करा, एक आयन लिया और एक डायपोल लिया। दैट मीन्स सपोज कीजिए कि हमने एक सोडियम आयन लिया, है ना, Na+, और हमने एक डायपोल लिया है, सपोज कीजिए कि हमने HCl लिया है। ठीक है, इसमें क्या ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, डायपोल है तो यदि हमारा Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा और H पे पॉजिटिव होगा। तो सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, देखो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक अट्रैक्शन डेवलप होगी। ये अट्रैक्शन किन के बीच हो रही है, एक आयन के बीच हो रही है और एक डायपोल के बीच हो रही है। दो पोल है, डायपोल। तो दैट मीन्स कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयन डायपोल। आयन डायपोल। So the attraction between the ion and the dipole is called ion dipole. It is a type of van der Waals forces, है ना। van der Waals forces ऐसे van der Waals forces जिसमें से कि एक आयन हो और एक डायपोल हो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड आयन डायपोल। आयन डायपोल क्या होती है समझ में आ रहा है, आयंस और डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगा उसकी वजह से जो क्रिएट होगी चीजें, उसको हम आयन डायपोल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आयन डायपोल। सबसे पहली चीज है, क्या आपको सब ये समझ में आ रहा है कि आयन डायपोल क्या होता है? बिल्कुल बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है मतलब डायपोल डायपोल। दूसरी van der Waals फोर्स है डायपोल डायपोल। मतलब कि दो डायपोल के बीच में फोर्सेज है। दैट मीन्स कि आप ऐसा सपोज करो कि मेरे पास एक डायपोल है HCl का और दूसरा भी डायपोल है मेरे पास HCl का। अब ऐसा है कि यदि HCl है तो इस पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। इस पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ बॉन्ड क्रिएट होता है, ये कुछ ऐसा बॉन्ड इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सिमिलरली उस साइड से भी अट्रैक्ट होगा। यदि मैं उस साइड से बनाने का ट्राई करूं तो कुछ ऐसा बॉन्ड अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो अपना बॉन्ड बन रहा है ना, एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ये जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड डायपोल डायपोल। मतलब attraction between the two dipole is called dipole dipole. Attraction between the two dipole is called dipole dipole. HCl is a dipole and HCl is another dipole, and there will be mutual attraction between the two. This is called dipole dipole. समझ में आया? This is called dipole dipole. तो dipole dipole आपको समझ में आ गई चीजें। तो dipole dipole क्या होता है, dipole dipole क्या होता है, इसमें दो डायपोल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो। अब देखो तीसरी चीज है तीसरी चीज है हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डायपोल। इसका मतलब है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में डायपोल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन डायपोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्या मतलब है सर इसका, इसका ये मतलब है सर कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक आयन है सोडियम प्लस, ये मेरा सोडियम प्लस का आयन था, और मैंने क्या करा, एक नॉन पोलर कंपाउंड लिया है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, पोलैरिटी बिल्कुल जीरो है, ये Cl और ये Cl। ये नॉन पोलर कंपाउंड है बिकॉज
सेम एटम के बीच में मिलके बना है तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा या कम नहीं होगा, तो पोलैरिटी इसकी जीरो होगी नॉन पोलर कंपाउंड में। अभी नॉन पोलर कंपाउंड को और आप आयंस को लो, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये जो आयन है वो हल्का सा किधर होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा पोलैरिटी डेवलप होती जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यदि इस पे डेल नेगेटिव आ रहा है तो पोलैरिटी इस पे अपोजिट डेल पॉजिटिव तो आएगा ही, बिकॉज एटम एट अ होल न्यूट्रल होगा। तो यानी कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन, इस पे एक पोलैरिटी डेवलप हो रही है दोस्तों। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन एक पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इस पोलैरिटी को हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन और डाइपोल के बीच में एक पोलैरिटी का इंड्यूस होना ही कहलाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन और डाइपोल के बीच में एक पोलैरिटी का इंड्यूस होना ही कहलाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल समझ में आ गया आपको? आयन और एक नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, तो एक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये अट्रैक्शन किस वजह से डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन, तो इसलिए ये कहलाएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या आपको चीजें समझ में आ गई है ना, क्लियर है? तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान है, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि एक आयन और एक डाइपोल के क्या जब आप अट्रैक्शन डेवलप होगा तो हमारे बीच में एक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी है, आयन, डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, चौथी चीज क्या है? ये अपनी तीसरी थी, ये अपनी थर्ड पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था? डाइपोल डाइपोल, और फर्स्ट पार्ट क्या है? आयन डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब डाइपोल क्या कर रहा है? डाइपोल को इंड्यूस कर रहा है, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को इंड्यूस करेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि मान लो कि मेरे पास एक डाइपोल है कोई भी HCl का, HCl का डाइपोल है, मतलब कि इसके पास दो पोल हैं, एक पोल पॉजिटिव और एक पोल निगेटिव का। अब हमने क्या करा, एक दूसरा कंपाउंड लिया जो कि नॉन पोलर था, Cl2 इज नॉन पोलर। अब Cl2 यदि नॉन पोलर है तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, बट यदि इसका नेगेटिव इसके Cl को अट्रैक्ट करना चाहे तो हल्की सी इधर अट्रैक्शन डेवलप होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा, तो न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पर डेल नेगेटिव आना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, इस डाइपोल की वजह से क्या इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड कैरेक्टर हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइपोल, this non-polar compound has induced dipole character, so therefore it is called dipole induced dipole. Therefore it is called dipole induced dipole. Dipole induced dipole. Dipole induced dipole. ठीक है, इस डाइपोल की वजह से इसके अराउंड डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, therefore it is called dipole induced dipole. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी तक हमने चार तरह के वॉन्डरवाल फोर्सेस पढ़े हैं दोस्तों। चार तरह के वॉन्डरवाल फोर्सेस पढ़े हैं, कौन कौन से? जो पहला वॉन्डरवाल फोर्स है अपना, पहला क्या है? आयन डाइपोल। पहला वॉन्डरवाल फोर्स है अपना आयन डाइपोल, और दूसरा है डाइपोल डाइपोल, तीसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, चार हम चीजें पढ़ चुके हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसका कि यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, सबसे लास्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर 5। अब ये क्या कह रहा है सर? पार्ट नंबर 5 को ध्यान से देखना।
ये पार्ट ये कहता है कि आपके पास सपोज कीजिए कि एक दोनों ही हमारा क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, उसके केस में इसका नाम होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, ये ध्यान सुनना। मान लो कि मेरे पास दोनों ही नॉन पोलर कंपाउंड है। मान लो कि एक Cl2 लिया मैंने और दूसरा भी Cl2 ले लिया। अब दोनों ही नॉन पोलर कंपाउंड है। यदि दोनों ही नॉन पोलर कंपाउंड है और दोनों ही हैवियर है, तो जब दोनों आपस में हल्का से कोलाइड करेंगे, फ्रिक्शन डेवलप होगी, तो कुछ ना कुछ पोलैरिटी आएगी, कुछ ना कुछ पोलैरिटी आएगी, कुछ ना कुछ पोलैरिटी आएगी इस साइड। सिमिलरली इस साइड भी क्या होगी, कुछ ना कुछ पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी आने की वजह से यदि मैंने इस पे चार्ज दिया है डेल नेगेटिव का, तो इस पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव का, इस पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव, इस पे चार्ज होगा डेल नेगेटिव। तो दोनों पे ही पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो रही है, therefore it is called induced dipole, induced dipole। तो इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स जो होती है ना, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्सेज। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। इजी है, बहुत इजी है, तो सोचना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, लंदन फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है दोस्तों, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने सपोज करो Cl2 गैस को डाल दिया। तो ये जो Cl2 गैस है, ये आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और आपस में कोलाइड करने की वजह से कुछ ना कुछ पोलैरिटी डेवलप होगी, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन डेवलप होगा। समझ में आ गया। तो मान लो कि मैंने Cl2 गैस दे दिया आपको, मैंने Br2 गैस दे दिया आपको, Cl2, Br2, और मैंने आपको I2 गैस दे दिया, I2। ये तीन गैस मेरे को कंटेनर में, तीन अलग अलग कंटेनर में गिवन है। तो पहले कंटेनर में अपने पास कौन सी गैस गिवन है, Cl2। दूसरे कंटेनर में कौन सी गैस गिवन है, Br2। और तीसरे कंटेनर में कौन सी गैस गिवन है, I2। Cl2, Br2, I2, तीन गैसेज हमारे कंटेनर में गिवन है। अब आप मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है भाई, पता है किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेरे को ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट और विच कैन इजिली लिक्विफाई। विच कैन इजिली सॉलिडिफाई बोल दो, या चलो आसान कर देते, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में बोलता हूं आपका। तो एक बात बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्स किस में लगेंगे, यदि मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो मॉलिक्यूल के साइज बड़ा होने से, साइज बड़े होने से क्या होगा, उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगा, मतलब मान लो कि ये एक कंटेनर लो और कंटेनर में आप हैवियर मॉलिक्यूल को डाल दो, तो मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन आएगा। और फ्रिक्शन आएगा, हैवियर है तो दो मोटे मोटे लोग यदि एक ही रूम में हो, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दो पतले पतले लोग हो। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, चार्ज डेवलप होगा, है ना। तो यदि मेरे से क्वेश्चन पूछा था विच कैन इजिली सॉलिडिफाई, तो क्या बोलोगे, सबसे पहले सॉलिडिफाई कौन हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले सॉलिडिफाई आपका I2 होगा, बिकॉज साइज बड़ा है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगी। Br2, देन Cl2। तो साइज पे भी डिपेंड करता है, साइज बड़ा तो लंदन फोर्सेस ज्यादा लगेंगे। इसी की यूटिलाइजेशन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट उसमें अलग ही तरीके से टीचर पढ़ाते हैं।
बट मैं आपको इसी तरीके से समझाने वाला हूँ। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा गया है कि मान लीजिए कि मेरे को बताना है कि एक कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज C5H12, दिस इज C5H12, ये C5H12 है। अब मुझे पता है कि C5H12 के 5 आइसोमर बन सकते हैं या 4 आइसोमर बन सकते हैं, पता नहीं, बस चेक करते हैं हम कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो C5H12 का आइसोमर दे रखा है, पहला ए पार्ट में ये दे रखा है, बी पार्ट में आपका ये गिवन है, बी पार्ट में सी पार्ट में आपका ये गिवन है। ये 3 आइसोमर आपके गिवन है, 3 आइसोमर गिवन है C5H12 के। मेरे को बताना है ए बी और सी में हाइयर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। क्वेश्चन पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है मेरे को। तो एक बात बताओ, ये सारे तीनों ही ए बी सी एक ही कंपाउंड है, C5H12 का आइसोमर है 3, आइसोमर तो पता होगा, बेसिक है, जिसका कि स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, दैट इज सिंपल कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी के लिए इतना जानो। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है बिकॉज स्ट्रक्चर तो इसका सिंपल है बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है और स्ट्रक्चर इसका अलग अलग है, एक में ब्रांचिंग हो रही है, एक में ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है और एक में कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मेरे से पूछा गया, तो ये हम जानेंगे लंडन फोर्स के थ्रू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जनरली लोग बोलते हैं ना कि यार इसका ना ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, आप क्लास 12th में आपको मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाएंगे, बट मैं वैसे नहीं बताता, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूँ। एक बात बताओ, यदि इसकी पहले वाले की ब्रांचिंग नहीं हो रही तो क्या इसका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? पहले वाले का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज ब्रांचिंग कम हो रही है। दूसरे वाले का साइज क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा बिकॉज ब्रांचिंग हो गई। और लास्ट वाले का साइज सबसे छोटा होगा बिकॉज सबसे ज्यादा ब्रांचिंग लास्ट वाले में ही हो रही है, इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, यदि साइज मेरा बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से उसके पास क्या लग रहे हैं, लंडन फोर्स ज्यादा जल्दी लग रहे हैं, पोलैरिटी ज्यादा डेवलप हो रही है क्योंकि आपस में कोलाइड करेंगे, फ्रिक्शन डेवलप होगा, और फ्रिक्शन डेवलप होगा तो पोलैरिटी डेवलप होगी, अट्रैक्शन डेवलप होगा, तो उसका अट्रैक्शन होगा तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। तो मेरे को यदि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा जाता तो मैं क्या बोलता, भाई ए वाला जो है ना उसकी ब्रांचिंग, उसका ना ब्रांचिंग नहीं हो रहा, उसका साइज जो है सबसे बड़ा है, साइज बड़ा है तो लंडन फोर्स ज्यादा होगा, उसके बाद बी का होगा, फिर सी का होगा। तो ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, ए का सबसे ज्यादा होगा, देन बी का, देन सी का। रीजन बिंग, ए पार्ट में क्या है हमारा, ए पार्ट में क्या है, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो रही है तो ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन होने की वजह से, मॉलिक्यूल का साइज बड़े होने की वजह से, लंडन फोर्स ज्यादा होने की वजह से स्ट्रांग हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसी को लोग ऐसे पढ़ाते हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट इज, यदि आप क्लास 12th में जाओगे तो कई टीचर आपको ऐसे बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, ये नहीं बताते, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ब्रांचिंग यदि हो रही है तो साइज इसका छोटा हो जा रहा है, और साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, लंडन फोर्स कम लगेंगे, है ना, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। क्या आपको चीजें समझ में आ गई, क्या कहना चाहता हूं मैं? ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है, ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बिकॉज आसान है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई है, 4 कॉन्सेप्ट बताए, मैं चारों को एक साथ समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई आपको, मैं सबको समराइज कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस,
एक साथ लिख देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेज में सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है, सबसे पहले चीज पढ़ी है हमने आयन डाइपोल। दूसरी चीज हमने पढ़ी है डाइपोल डाइपोल। तीसरी चीज हमने पढ़ी है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। चौथी चीज हमने पढ़ी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और लास्ट चीज हमने पढ़ी है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हमने चार चीजें पढ़ी है, आयन डाइपोल 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 आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हमने पांच चीजें पढ़ी है। हमने एक एक करके मैं सबको समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक साथ सबको समराइज करते जाता हूं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहला क्या था दोस्तों, आयन डाइपोल था। तो आयन डाइपोल हमारा क्या होता है, एक आयन के बीच में और एक डाइपोल के बीच में। तो हमने एक आयन लिया और हमने एक डाइपोल लिया। ठीक है, इनके बीच में, इनके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ये वाला अट्रैक्शन मेरा, ये जो अट्रैक्शन है दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। दूसरी चीज डाइपोल डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन मुझे लिखना है। यानी कि मैंने एक डाइपोल लिया है और दूसरा भी डाइपोल ले लिया। अब इनके बीच में हमें अट्रैक्शन दिखाना है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा विच इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल, विच इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। तो ये जो हमारा अट्रैक्शन है, ये जो हमारा अट्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। इट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। समझ में आया, आसान है। डाइपोल डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है विच इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। तीसरी चीज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि एक तो मेरा आयन है और दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड है। एक मेरा आयन है और दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड क्या है, ClCl। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लस एक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, मैंने अभी सिखाया आपको। तो ये हल्का सा इस और टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगा दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मान लो कि मेरा एक डाइपोल है और मान लो कि मेरा दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये मेरा क्या आएगा भाई, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा। तो ये जो मेरा आएगा ना, वो आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाउट है यहाँ तक, क्लियर है, इजी है। लास्ट इंड्यूस्ड डाइपोल दैट इज लंदन फोर्सेस। तो मेरा क्या है, दोनों ही क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। इनके बीच में एक पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इस पोलैरिटी को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल ऊपर लिखा हुआ है, सेम चीज है। यहाँ पर क्या था ये? आयन डाइपोल। पहला वाला क्या था? आयन डाइपोल। तो याद रखना, सबसे पहला होता है आयन डाइपोल, देन डाइपोल डाइपोल, देन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इजी है। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आपको बस ये समझना पड़ेगा। आयन और डाइपोल के बीच में, दो डाइपोल के बीच में आयन इंड्यूस्ड कर रहा है डाइपोल को, डाइपोल इंड्यूस्ड कर रहा है डाइपोल को, और दोनों ही एक दूसरे को इंड्यूस कर रहे हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो इस ऑर्डर में जाती है कि सबसे ज्यादा आयन डाइपोल की होगी, उसके बाद डाइपोल डाइपोल की होगी, उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की होगी, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की होगी। ठीक है, ये वाली चीज इसको ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये कभी कभी ना आपको ऑर्डर भी पूछ दिया जाएगा, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जो कि हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरीके से आप चार्जेस निकालते हो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की, आपके पास वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। आई होप आपको वॉन्डरवॉल फोर्सेस के टॉपिक समझ में आ गई होगी, इसके क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, और हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।